हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था जीरो वेक्टर पढ़ लिया था। क्या होता है जीरो वेक्टर? पता होगा आपको, ठीक है। बताया था जीरो वेक्टर कैसा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। अगर मैं आपसे कहूं कि यार कोई फिजिकल एग्जांपल दो, अगर फिजिक्स के पढ़ते हो तो दिमाग लगा के अगर कोई जीरो वेक्टर का एग्जांपल दे पाए तो हमारी तरफ से उसको जो है वर्चुअल टॉफी। जल्दी बताओ, फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर कोई बता सकता है? फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ, सोचने की क्षमता विकसित करो भाई, जीरो वेक्टर। बताओ कोई लोग फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर। क्या हो गया, खुश हो गए सब? चलिए कोई बात नहीं। देखिए फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर में पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऐसा पोजीशन वेक्टर ले लो जो ओरिजिन पे ही लाई करे। दिमाग लगाओ, बस खाली ये सोचना है कि भाई वैसे आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई पार्टिकल है किसी प्लेन में, आपने वहां से ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ की, एक वेक्टर ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आप ये मान लीजिए कि वो पार्टिकल कहां पे है? ओरिजिन पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर भी कितना होगा? ओरिजिन पे ही होगा। तो ओरिजिन से ओरिजिन की डिस्टेंस कितनी होती है? जीरो। तो एक जीरो वेक्टर का ये फिजिकल एग्जांपल हम कह सकते हैं। तो लिखेंगे भाई, क्या लिख लेंगे? द पोजीशन वेक्टर, the position vector lying at origin। ठीक, एक और एग्जांपल लिखवाते हैं। देखिए ये सारे ट्रिकी चीजें होती हैं, एग्जाम में अगर बाई चांस आए तो लिख देना, नहीं तो कोई पूछ बैठता है कि बताओ जीरो वेक्टर तो पढ़े बैठे हैं, कोई एग्जांपल भी तो बता दो जीरो वेक्टर का। तो एक तो ये हो गया, और एक बताओ। अगर एक बात मान लो, एक्सेलरेशन जीरो वेक्टर कब होगा? बताओ कब एक्सेलरेशन जीरो होता है? जल्दी बता आयुष। कांस्टेंट होता है। हाँ सही 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 जा रहे हो। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन जीरो। यानी हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा? जीरो वेक्टर। ठीक है, तो लिख लेंगे द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग, एक और बताओ कोई लोग सोच के, मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कोई और बता दो यार, बड़ा दिल हल्का हो जाएगा थोड़ा, जल्दी बता दो। यानी इसको लिख सकते हैं दैट इज एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो। यहां लिख लेना दैट इज पोजीशन वेक्टर जीरो। अरे यार जीरो वेक्टर, सॉरी, क्या कर रहे हैं? ठीक, अच्छा एक और बता दो। देखो एक मैं बता रहा हूं, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? जीरो। वो जीरो वेक्टर हुआ नहीं हुआ? कोई बॉडी रेस्ट में, तो लिखेंगे द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी, स्टेशनरी मींस जो रेस्ट में होता है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में, ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो एक जीरो वेक्टर का एग्जांपल ये हो गया, यानी दैट इज, यहां वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। वेक्टर लगाना भाई साहब। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट तीनों चीजें, एग्जांपल हो गए। देखो पूछ लेते हैं लोग। अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जीरो वेक्टर की, तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ओके, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल कोई पूछ लेता है, जल्दी से नोट कर लीजिए विद इन मिनट। हो गया भैया। ओके, यार कहां गया वो साफ करने वाला? हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। तो ये तो समझने वाली बात ही नहीं है, बस लिखते जाना साथ साथ में, तुमको समझाने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। खैर फिर भी बताऊंगा यार, इसके लिए मैं पैसे ले रहा हूं आप लोगों से। ऐसे ऐसे की बात नहीं है, पढ़ाना है भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो
वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर के साथ अगर जीरो वेक्टर को आप सम करते हैं यानी ऐड करते हैं तो फिर से वही वेक्टर मिल जाता है। तो लिखेंगे फटाफट, when we add a vector with a zero vector, then same vector is obtained। फटाफट एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए कोई वेक्टर ए ले लिया, इसमें जीरो वेक्टर ऐड किया, तो देखा जाए स्केलर में अगर ऐड करो तो a प्लस जीरो, किसी क्वांटिटी में जीरो ऐड करो तो वही क्वांटिटी रहती है, वेक्टर लगा तो वेक्टर लगा दो। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। लिखेंगे when a real number जो कि स्केलर होती है, ठीक है, when a real number is, नंबर कोई भी यार स्केलर ही होती है, when a real number is multiplied with a zero vector we get a zero vector। कैसे? मान लीजिए लैम्डा कोई नंबर है, लैम्डा का मतलब सिंबल है, कोई नंबर थोड़ी 1 2 3 4 लेंगे, कोई नंबर हो सकती है रियल नंबर। लैम्डा इनटू जीरो वेक्टर, तो भाई साहब किसी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई का जीरो, यानी वेक्टर है तो जीरो वेक्टर। तीसरा लिख लेंगे वेयर लैम्डा क्या है? रियल नंबर। तीसरा when a vector is multiplied by a zero vector we get zero vector। नहीं, when a vector is multiplied by zero, वेक्टर नहीं जीरो, वी गेट जीरो वेक्टर। दैट इज जीरो का मल्टीप्लाई किया गया किसी वेक्टर के साथ। अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी के साथ हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर क्वांटिटी के साथ हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे डायरेक्ट वाला तो वेक्टर ही मिलेगा। वैसे तो a इंटू जीरो जीरो आना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे जीरो वेक्टर मिलेगा। तो देखो जीरो वेक्टर प्राप्त करने के कितने तरीके हो गए। जीरो जो है उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, ऊपर वाला लिख लिया होगा, मैं बता रहा हूं। ऊपर वाला तो वैसे और कुछ है, लेकिन यहाँ जो है बोर्ड है ऊपर वाला। चलिए, है कुछ ऊपर वाला? है भाई, कुछ ना कुछ तो है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। ओके, if lambda and mu, अभी ये बहुत अच्छा समझने वाला है। lambda and mu are two different non-zero real numbers, then lambda a equal to mu b। ठीक, is possible if क्या? if जो वेक्टर a है वेक्टर b है वो दोनों क्या हो? जीरो वेक्टर। अच्छा भाई इस बात को समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि लैम्डा और म्यू कोई दो रियल नंबर्स हैं, तो उनके लिए कोई दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर ए ले लिया एक वेक्टर बी ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा ये रिलेशन तब तक वैलिड होगा भाई दोनों इक्वल कब होंगे? अब मान लो ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है, तो यार जब ये डिफरेंट है तो कभी तो ऐसे इक्वल हो नहीं सकते। तो इक्वल होने की यही कंडीशन है कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो क्या हो जाए? जीरो वेक्टर। तो यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करो, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करो, फिर चाहे लैम्डा म्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ क्या जाएगा? जीरो वेक्टर। तो ये कंडीशन है कि लैम्डा म्यू आर डिफरेंट नंबर्स, तो ये रिलेशन तब पॉसिबल है जब क्या हो? ये
जीरो वेक्टर। ये तो हो गई भाई साहब प्रॉपर्टीज। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रियल नंबर ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। हो गया भैया। हो गया। multiplication of a vector by a real number। ये देखिए क्या होता है। सपोज दैट ए कोई वेक्टर है और लैम्डा कोई रियल नंबर है। सपोज lambda is any real number and a is any vector, a is a vector। then क्या होगा भाई, अगर लैम्डा को आप a से मल्टीप्लाई कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक, अगर लैम्डा को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यार ये तो आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा लैम्डा a। और भाई साहब ये पॉजिटिव कब होगा, अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव। समझो इधर देखो भाई, अगर ये नंबर पॉजिटिव है, सब कुछ इस नंबर पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर लैम्डा जो है, एक मिनट, हाँ सही है, अगर लैम्डा जो है पॉजिटिव है तब तो ये नंबर जो है ये चीज क्या आएगी हमारी पॉजिटिव। और अगर लैम्डा जो रियल नंबर नेगेटिव हो गई तो ये चीज क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो ये लिखेंगे इक्वल टू, लिखेंगे इज वैलिड किसके लिए, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो के लिए। ये लैम्डा ग्रेटर देन जीरो के लिए वैलिड है, ठीक। लिखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई with negative with minus lambda, then we get a vector, lambda times in opposite direction, ठीक। तो मान लीजिए कि जैसे ये कोई वेक्टर, तो आपने क्या कर दिया भाई, माइनस का लैम्डा ए से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस का लैम्डा ए। तो ये कब पॉसिबल है, जब लैम्डा जो है जीरो से छोटी होगी, ठीक है। अगर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव, और लैम्डा लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ नेगेटिव होने का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि भाई साहब की एक वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर क्या है, ये, इसको आपने एक पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई रियल नंबर ले लो जो कि पॉजिटिव और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a वेक्टर होगा। क्या वेक्टर हो जाएगा, 2a, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। देख लो भाई डायरेक्शन क्या है, सेम। इसको हमने कह दिया एक वेक्टर b मिल गया हमको जो 2a के इक्वल है, किससे मल्टीप्लाई करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। यही अगर हम ये करते कि यार ये a वेक्टर था और अगर यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करते, देखो मैंने कल ही बताया था माइनस का साइन ये शो करता है कि जो वेक्टर, जैसे दो वेक्टर हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनमें क्या होगा, एक दूसरे का निगेटिव होगा। जैसे ए और बी अगर दो अपोजिट वेक्टर्स हैं, अपोजिट बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो a इक्वल टू -b होगा या b इक्वल टू -a होगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस साइन होता है, अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए। तो तुमने यहाँ इस वेक्टर में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई की
मान लो ये वेक्टर क्या हो गया, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई की तो b इक्वल टू तुम्हें मिला माइनस का 2a। अब जो 2a की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन के अलावा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन एक ये पॉजिटिव मिला, अब तुमको मिला नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसके जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगा। ठीक, इस चीज को नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, जल्दी नोट कर लीजिए भाई। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो यार मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटे, सब लोग समझो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक जो नया वेक्टर मिलेगा वो उतने टाइम्स मिलेगा उसका। जैसे मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई की तो ये जो वेक्टर होगा, जैसे इसका मैग्नीट्यूड है जितना, तो इसका मैग्नीट्यूड जस्ट इसके डबल है, मतलब अगर इसकी लेंथ उससे बड़ा है। अगर ये वेलोसिटी 3 वेलोसिटी वेक्टर मान लीजिए, ऐसा समझिए, सपोज दैट एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, 3 मीटर पर सेकंड, उसमें आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड, यानी मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो गया। और भाई साहब प्लस का साइन रहा, यानी दोनों की डायरेक्शन वेक्टर की क्या होगी, सेम। यही तुम उस वेलोसिटी वेक्टर में -2 से मल्टीप्लाई करते तो एक नया वेलोसिटी वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स ही होता। मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा जो होती, क्वांटिटी, वो 2 टाइम्स ही होती, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दिस। ठीक है, तो ये छाप लीजिए। अब कराते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत अच्छा, ये जो वेक्टर है वो इसका 2 टाइम्स है, ये जो वेक्टर है वो भी इसका 2 टाइम्स है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज इन सेम डायरेक्शन। क्लियर? हो गया भैया। बाकी सबका भी हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, छोटा ही है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो 2 मेथड होते हैं वेक्टर के एडिशन, 3 मेथड होते हैं, वो तीनों मेथड पढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। इस पे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये तो हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना, मतलब अब हमें यार स्केलर का एडिशन तो पढ़ा है, 3 और 4 आपस में जोड़ दिया, क्या हो गया, 7 3 4 7 हो गया, 2 5 जोड़ दिया 7 हो गया, 2 6 8 हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसे होता है हमको ये समझना है। ठीक है, वेक्टर एडिशन कैसे, तो भाई वेक्टर बड़ी अलग चीज है बहुत इजी, लेकिन दिमाग में बहुत ध्यान रखना है कि यार जरा सी चूक हुई नहीं और आपका सवाल जरा से में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चूक नहीं करनी। चूक का मतलब छोटी से भी छोटी मिस्टेक, और वेक्टर में कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होती, इतना हायर कैलकुलेटिव इसके आंसर नहीं आते, बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं, सिंपल कैलकुलेशन। बस चूक कहां पे होती है, मिस्टेक कहां पे होती है, इनकी डायरेक्शन पे, इनकी पोजीशन तुमने चेंज कर दी, साइन का ध्यान नहीं रखा,
इनके एडिशन में, तो ये सारी जब चीजें दिक्कत कर जाती हैं तब आदमी का वेक्टर सर्वनाश कर देता है, बेकार, फिर तो कोई फायदा नहीं वेक्टर पढ़ने का। तो वेक्टर में सबसे पहले हम याद रखेंगे कि भैया वो एक वेक्टर ही है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज दिमाग में बना के वेक्टर का क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए, पहला जो लॉ होता है उसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका स्टेटमेंट हम तुमको लिखवा देते हैं, साथ साथ लिख लो, फिर इकट्ठा समझाते हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए लिखेंगे, इफ, लिखते रहो साथ साथ में, इफ टू वेक्टर्स आर represented, if two vectors can be, लिखेंगे can be, if two vectors can be represented both मैग्नीट्यूड, अभी समझ में आएगा, अभी तो लिखते रहो कहानी, मैग्नीट्यूड एंड, जितना कहना बस उतना करते रहो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके, बाय दी two sides of a triangle, of the triangle, then there resulting can be या is लिखते हैं, can be कहा लिखेंगे, is represented by the third side of a triangle taken in the opposite direction। देखो, ये स्टेटमेंट तुमको रटना ही नहीं पड़ेगा, अभी पहले इतना छाप लो, फिर मत आते कैसे, पता याद हो जाएगा तुरंत, एक बार में याद करा देंगे, यहीं से याद करके जाओ, रटना की कोई बात ही नहीं, यहीं से याद करो। ये किसने मैसेज किया है, भैया डेटा समाप्त हो गया, ओके। कहाँ दे आते हो डेटा, कमेंट सेक्शन में लिखते हो, चैट में डेटा खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कभी भी देख सकते। हो गया सर, हो गया, वेरी गुड। बाकी सबका चलिए, अब देखिए समझते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। देखिए भाई, अब ये तो स्टेटमेंट था, हमें फॉर्मूला निकालना, तो फॉर्मूला कोई ज्यादा टिपिकल फॉर्मूला तो नहीं। मान लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर है,
और ये कोई बी वेक्टर है, ऐसा रैंडमली ओरिएंटेड है, किधर भी पड़े हैं, तैर रहे हैं स्पेस में, किसी प्लेन में है, स्पेस में तो नहीं जाएंगे। सपोज दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी लाइज इन अ प्लेन, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं, ये दो वेक्टर किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। इन दो वेक्टर्स का एडिशन करने के लिए हमको ट्राइंगल लॉ का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो जानते हो क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये जो दो वेक्टर हैं ये किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका जो सम होगा वो इनका रिजल्टेंट बताएगा। रिजल्टेंट का मतलब इनका सम, तो जो रिजल्टेंट होगा इनका वो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और रिप्रेजेंट जो किया जाएगा वो इन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, तो लिखेंगे, फटाफट लिखते हैं। सपोज ए एंड बी लाई इन आ प्लेन, ऐसे बना लीजिए। तो let us draw a vector AB इक्वल टू किसके, A, draw a vector AB, let us draw a vector AB equal to A and BC equal to B are the two sides of a triangle. Let us draw a vector AB and BC are the two sides of the triangle. मतलब क्या हुआ यार, ये साइड जो ए वेक्टर लेंगे, ये साइड एक हो गई, ठीक, और ये दूसरी साइड हो गई, चाहो तो ये ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये दूसरी साइड हो गई। तो देखिए कैसे करेंगे। हाँ, याद ये रखना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मैच करे, लाइन बना के चले, मतलब ऐसा नहीं कि पीठ पीठ जोड़े पड़े, टेल टेल जोड़ ली, पूछ पूछ जोड़ के भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है ना, एक के पीछे एक चले, तो एक का टेल एक का हेड। तो मान लीजिए ये वेक्टर आपने ले लिया ए बी, ये ए बी साइड ले ली, तो ये वेक्टर ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, इसको। हम इस तरीके की साइड लेंगे कि उस साइड का बेटा जो मैग्नीट्यूड है वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, ठीक, और डायरेक्शन क्या हो भाई, डायरेक्शन क्या हो, इसके अलोंग हो। तो बात एक ही है भाई, ए बी जो आया वो, चलो ए बी नहीं लेते हैं यार, ए बी ना लिख के पी क्यू लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, पी क्यू, क्योंकि ए बी सी तो हमने ले लिए क्यू आर, ठीक। चलिए अब हमने ले लिया है पी क्यू, ये साइड ले ली ट्राइंगल की। अब देखो इसका हेड है तो दूसरे वेक्टर को इस तरीके से लो उसकी टेल हो, तो ऐसे ट्राइंगल बनाना है आपको, ट्राइंगल बनाना है। अब जरूरी नहीं भाई साहब आप राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं, ये हमारी तरह जरूरी नहीं, ऐसा हमने बनाया तो इसीलिए। ये हमारी साइड हो गई क्यू आर, यानी ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के एडिशन को शो करेगी, यानी इनका रिजल्टेंट देगी। और मैंने पहले ही स्टेटमेंट में लिखाया है कि अपोजिट ऑर्डर है, तो अपोजिट ऑर्डर देख लीजिए। तो तीसरी साइड जो होगी वो ऐसी होगी और उसका जो एरो होगा वो इसके साथ मैच करेगा। कायदे में क्या होता भाई, अगर एक और वेक्टर होगा तो वो वेक्टर ऐसे साइकिल चलती, ये इधर गया इसका मुंह इधर, और वैसे इधर आता है इसका मुंह, लेकिन यहाँ क्या रिजल्टेंट का मुंह जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा इन दोनों के, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी आएगा कैसे, देखिए ये आपने डायग्राम बना लिया, तो लिखेंगे इसके बाद डायग्राम के बाद फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी आपने स्टेटमेंट में जो लिखा वही हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट ने क्या कहा, रिजल्टेंट जो है वो थर्ड साइड से दिया है, थर्ड साइड क्या है, पी आर वेक्टर इक्वल टू दोनों साइड का सम यानी पी क्यू प्लस क्यू आर, और पी आर को क्या कह दिया हमने, आर, ये हो गया ए, ये हो गया पी, हो गया देखो वेक्टर एडिशन। तो आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया, ये दोनों के सम का वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर का सम करेंगे तो यार एक वेक्टर ही आएगा जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो याद करना बहुत आसान है बेटा, अब याद हो जाएगा। इफ टू वेक्टर्स can be represented by the two sides of any triangle,
then their resultant is represented by the third side of that triangle but in opposite order। तो देखो इसका एरो यहां मिला, इसका एरो यहां मिला, लेकिन इसका एरो यहां मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना यार, एरो सही से मिलाना, एरो गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। अब इसके बाद एक कंडीशन और लिखाते हैं। देखिए, इफ मान लीजिए कि यार वेक्टर ए तो तुमने ऐसा ले लिया पी क्यू, और ये वेक्टर ऐसा है, ये हमने कह दिया क्यू आर, ये वेक्टर बी है। तो यार अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? देखो बड़ा सिंपल है, इसका रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में। बड़ा सिंपल है, कैसे? अब अगर तुमको इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालना तो इस वाली साइड को उल्टा करो, इस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करो? उल्टा। कैसे? तो हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे। कैसे? ए, ठीक, ए लिखेंगे और ये लिखेंगे भाई साहब पी क्यू, और इसकी जब डायरेक्शन उल्टा होगी तो बी का क्या हो जाएगा? माइनस बी, और ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। तो आर इक्वल टू जो आप लिखते थे तो वो क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस माइनस का बी। तो यहां से तुम्हारा आर आएगा भाई साहब ए माइनस बी। आया समझ में? तो ये भी सम ही है वेक्टर का, लेकिन यहाँ जो वेक्टर थे वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में थे। देखो हेड हेड टकरा रहे थे। जब रामायण देखिए, रावण तीर छोड़ता है और उधर राम जी तीर छोड़ते हैं, तो दोनों के हेड टकराते तो क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। और रावण कई सारे लाइन से जा रहे हैं तो वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो अपोजिट डायरेक्शन में तुमको रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तुमने अगर बी की डायरेक्शन चेंज की तो रिजल्टेंट मिलेगा इधर। अगर बेटा तुम ए की डायरेक्शन चेंज कर देते तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती इधर, तो आंसर आ जाता बी माइनस ये। तो इतना नोट करो फटाफट, और दूसरा लिखवा देते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इतना लिखना, केस फर्स्ट डाल लीजिए इसको, केस फर्स्ट। ठीक, ऐसे केस फर्स्ट डाल लीजिए। अब केस ये तो हो गया इतना, ट्राइंगल और वेक्टर रेडिएशन यहीं तक करना। केस फर्स्ट तो इसलिए लिखवा रहे हैं बेटा आपको कि ऐसा नहीं आप बिल्कुल रट्टू पोपट नहीं बनना है। आपको समझदारी भी तो आनी चाहिए कि यार अपोजिट वेक्टर होगा तो सर ने हमें बताया नहीं, तो वो भी बताना जरूरी है, आपको कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, अभी एक केस 2 और कराएंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए छापिए फटाफट। सर नोट कर लिया बेटा? आयुष वर्मा समझ में आया बेटा? हाँ भैया। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब केस 2 कराते हैं। देखो केस 1 तो समझ में आ गया, अब कई सारी चीजें हैं, ये बहुत सीखना जरूरी है, केवल लॉ सीखना जरूरी नहीं है, तो रटना नहीं है, समझना। अब बात केस 2 देख लीजिए। केस 2 देखो भाई, 2 अब रोमन में लिखा तो रोमन में ही लिख देते हैं। चलिए अब मान लीजिए अगर ऐसा है, देखो ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा बी जो है वो इधर है। अगर मान लो रिजल्टेंट हमें इधर लेना था तब तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। अगर अब कहें हम कि रिजल्टेंट हमको इधर चाहिए, रिजल्टेंट अगर हमको इधर चाहिए तो इसकी डायरेक्शन हमको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, तो कैसे चेंज करनी पड़ेगी? तो आर इक्वल टू हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको? बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर लो, ये ए हो गया, बी तो आ ही रहा था। तो देखो वेक्टर एडिशन किस तरीके से करते हैं, एक का हेड दूसरे की टेल। अब इसका रिजल्टेंट इधर मिल जाएगा तुम्हें आराम से, इधर मिल जाएगा, इधर मिल गया कितना? आर इक्वल टू क्या होता है, ये बी है ये ए है, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? बी
माइनस ए। नोट कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहां इस केस में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू बी माइनस ए। इस केस में इक्वल टू आर इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा एक और बात बता रहे हैं, देखो एक बात हम आप सीख लो आज अच्छे से, सीखने वाली बात यह है, ध्यान दीजिए, अभी लिखना मत। अगर कोई दो वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन पे जाते हैं, जिनके हेड हेड टकराए या टेल टेल टकराए तो भी अपोजिट है, हेड हेड टकराए तो भी अपोजिट है, ठीक। तो उनका रिजल्टेंट जो मिलेगा, तो जिस साइड के साथ मिलेगा, हमेशा याद रखना, जिस साइड के साथ उनका रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा माइनस की जाएगी। याद रखो, देख लो ये वाला केस देख लो, रिजल्टेंट अगर ए साइड के साथ मिल रहा है तो ए साइड माइनस की गई, यहां रिजल्टेंट बी साइड के साथ मिल रहा है तो बी माइनस की गई। लेकिन कब, वो कंडीशन जब है कि जब वेक्टर्स ए एंड बी क्या हो, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आई, अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, लो देखो टेल टेल मिला दी, तो इसमें भी रिजल्टेंट कैसा होगा, तो एक केस 3 करके लिख लो, केस 3। ये आपके एग्जाम में बाई चांस पूछ रहा है, लेकिन आपको सिखा रहे हैं कि चीजें आनी चाहिए। अब देखिए, अगर मान लो रिजल्टेंट इस साइड के साथ लेना, तो ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। यही तो मैंने बताया अभी, मैंने क्या बताया कि अगर दो वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हैं और उनका जो वेक्टर एडिशन करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है, तो उस साइड के, वो साइड माइनस की जाएगी जिसके साथ रिजल्टेंट अपना एरो टू एरो जुड़ा होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ रिजल्टेंट हमने किधर लिया, हमने इस डायरेक्शन में लिया, तो ये किस साइड के साथ जुड़ा है, इसके साथ। तो आर इक्वल टू हमेशा हो जाएगा इस केस में ए माइनस बी। अच्छा तो करके देख लो, ए को उल्टा करो, इधर करो, तभी तो भाई बनेगा सेम डायरेक्शन में। फिर इसको इधर करो, माइनस का ए होगा तो बी, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो जाएगा, अच्छा वेक्टर एडिशन, हाँ जब टेल टेल जुड़ी होंगी तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। तो कंसीडर करेंगे भाई, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये वेक्टर हो गया, ये हमारा, अब ये वेक्टर नहीं रहा, अब ये माइनस का ये वेक्टर हो गया, अब ये हो गया हमारा भाई बी वेक्टर हो गया, इसका रिजल्टेंट इधर लेना, तो आर इक्वल टू हो गया बी माइनस ए। अब तुम इधर देख लो, जब हेड जुड़े हों अपोजिट डायरेक्शन, जब टू वेक्टर्स, वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में दो केस हैं, एक बार जब हेड जुड़े हों, एक बार जब टेल जुड़े हों। जब हेड जुड़े हो तो रिजल्टेंट के साथ जो साइड माइनस होगी रिजल्टेंट उसी साइड के साथ होगा, यानी रिजल्टेंट ये होगा, ठीक। लेकिन जब टेल जुड़ी होंगी तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ जो माइनस थी वो यहाँ प्लस हो जाएगी, और यहाँ वो जो प्लस थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी। आप चाहें तो देख सकते हैं बी माइनस ए या ए माइनस बी करके, कुछ भी करके देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया, ये आया, अरे ये चीज समझ में आ रही है। अरे भाई में जाए हेड टेल, तुम वेक्टर एडिशन पे कांस्टेंट रहो। वेक्टर एडिशन क्या है, तुमने डायरेक्शन चेंज की, रिजल्टेंट निकाल लिया। एक और केस ले लेते, मान लीजिए, चलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, हटाओ, शॉर्ट ट्रिक याद भी मत रखो कि क्या किसके साथ जाएगा, तुम्हें बस वेक्टर एडिशन फॉलो करना है। थर्ड साइड क्या देती है, सम ऑफ वेक्टर्स देती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब तुमको देखना है, चलो हम एक केस और बनाते हैं, एक मिनट, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसके ऊपर, यस इक्विवेलेंट का साइन होता है, बात एक ही है, इक्विवेलेंट, ठीक। तो चलिए बनाते हैं इसकी। अब की बार हमें मान लो, नहीं रिजल्टेंट अब की बार इधर लिया, अब की बार इधर ले लो रिजल्टेंट, अब की बार रिजल्टेंट इधर ले लो, अब की बार रिजल्टेंट इधर लेना है, ठीक। अब की बार रिजल्टेंट इधर लेना, तो जब रिजल्टेंट इधर लेना है तो ये साइड तो ए है, इसको उल्टा कर लो, तो कैसे बनाएंगे, ये तो ए है, इसको उल्टा कर लिया, ये माइनस की बी हो गई। अब रिजल्टेंट मिल गया तुमको, आर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का बी, तो ए माइनस बी। ये चार केसेस हो गए, इतने बहुत है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये बना लीजिए फटाफट, ये फटाफट बना लीजिए।
ये माइनस का बी लिखा है, माइनस का बी। तो देखिए बेटा, आज हमने आपको करा दिया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने ये चीज पढ़ ली, अच्छे से समझ में आ गई। अगर कोई डाउट हो तो मंडे को सेम टाइम में पहले डाउट पूछना, डाउट पेंडिंग नहीं रखने हैं, क्योंकि साथ साथ क्लियर करते चलोगे फिजिक्स स्मूथली चलेगी। और डाउट का अगर तुमने कलेक्शन कर लिया, अगर पेंडिंग में डाल लिए, तो ना तो मेरे पास इकट्ठा बताने का टाइम होगा, ना ही आप पूछ पाओगे। कुछ तो शर्म भी आएगी कि इतने डाउट लेके बैठे हो इकट्ठा, अभी कहाँ थे। और कुछ आप खुद नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे डाउट इकट्ठे पूछो। फिलहाल आज इतना कर लिया, आज इसका रिवीजन करिए जाके। मंडे को पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हमारी यूट्यूब की आज फोर्थ वीडियो आज हम लेक्चर 4 डाल देंगे, उस पर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो उसमें जो ग्राफ आप लोगों को समझाया था, आप लोग क्या करें, उस वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जो है बाकी देखें, लोगों को फायदा होगा उस वीडियो से। ऐसी बात नहीं, चीजें अच्छी समझाई गई हैं, तो आप भी देख सकते हैं दोबारा अपने रिवीजन के लिए। कल मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नमस्ते अब अगर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाते हैं नमस्ते नमस्ते, तो वो बहुत लंबा किस्सा, टाइम है नहीं इतना, आधा घंटा लगेगा कम से कम। चलिए ठीक है भाई कार्तिक, शेयर करिएगा वीडियो, अभी लगाएंगे डालेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक।